हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और डुगू के लिए डॉक्टर के पास जाना है। मैं अराउंड 4 to 5 या 5 to 6 राजा 5 to 6 बजे 4 to 5 जाना है। तो आज उसका जो है वो एक स्पेशलिस्ट है, उनसे बात करके रखी हुई थी हम लोगों ने। तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो जब डुगू को ब्लीडिंग हो रही थी तब भी हमने उन्हीं से बात करी थी और वो उस टाइम पे भी आउट ऑफ स्टेशन थे। फिर हम पीडियाट्रिशियन के पास चले गए थे। तो वो है गैस्ट्रो समथिंग, यार वो मैं लिख दूँगी, मैं भूल जाती हूँ बराबर। तो मेनली आंतों के और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जो भी चीज़ें होती हैं ना, लेकिन मेनली वो उसी चीज़ के डॉक्टर हैं। तो वो शेल्बी हॉस्पिटल है, वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम उनके क्लिनिक जाएंगे, जो कि वो बैठते हैं शाम में। तो वहाँ के लिए हमने बात करके रखी है। तो आज जाके उसकी सारी प्रॉब्लम जो है हमें सॉल्व करनी है। तो डुगू के साथ आप लोगों को पता है, और पता है क्या बात है, हम लोग चले गए थे घूमने बीच में और डुगू की जो इंसेशन वाली दवाई थी वो काम कर गई थी और उसने एकदम 2-3 दिन बिना दवाई के पूप करी थी। उसके बाद हम लोग चले गए और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब है डुगू की और ये लोग अय्याशी मार रहे हैं। तो यार थोड़ा सोचिए, पता है आई थिंक डुगू के लिए हम दोनों, राजा और मेरे में से हम दोनों से ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं होगा। बट एक कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा कई बार फ्रेश एयर की ज़रूरत भी होती है। आप लोगों को पता है हमारे लाइफ में और भी चीज़ें चल रही हैं, बट हम ये है कि उस चीज़ को इतना वो नहीं करते हैं हाईलाइट। तो हम चले गए थे कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और कई बार एनवायरनमेंट चेंज, वाटर चेंज भी आपको हेल्प कर देता है और ये फैक्ट है। या तो वो आपके साथ और बुरा कर देगा या सब वेट बेबी बॉय जो लोग गंदे वर्ड्स लिख रहे हैं, बहुत बकवास लिखी गई है। एक्चुअली मैंने देखी है बकवास और मेरे को वहाँ टाइम नहीं मिला था और मैंने यहाँ पे आके देखी इतनी बकवास से घूम रहे हैं ये। और भैया मेरे को, मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि उसे तकलीफ़ है तो उसको क्या करना है और मेरे को नहीं लगता कि हम लोग बैड पेरेंट्स हैं। डुगू हमारा बैठ नहीं रहा है वेस्टर्न में, तो उसके कारण और इश्यूज़ हो रहे हैं। बीच में बैठने लगा था, आराम से बैठता था, सब करता था, बट फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो वो ना चीज़ों से डर जाता है। वो बिल्ली से डरा हुआ है, वो डॉगी से डरा हुआ है, तो उसको एकदम से ऐसा डर बैठता है कि वो कुछ भी करना बंद कर देता है। तो ये देखते हैं। और पोहा बना रही हूँ मैं, कल सब्ज़ी लेके ही नहीं आई यार, मैं गई ही नहीं, पता आके मैं कहीं नहीं गई। मेरे पैर में दर्द था, वो उंगली में, और आज सही है, सेंसेशन अभी भी नहीं आई है। कैसा? कितने दिन रह के आई थी ससुराल? 2 दिन बस रुकी थी, 2 दिन आ गई थी। क्यों नहीं मानना तुम्हें? हाँ क्यों नहीं मानते हो तुम? अब यहाँ बैठ के कोको देखना है, दिखा रहे हो मतलब गर्मी में बैठना है ना, खाना बनाओगे? तो यहाँ पे मैं पोहे बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि सब्जी नहीं लाए थे हम लोग और आलू प्याज पड़े हुए थे, तो मेरे को लगा कि पोहा ही बना देते हैं। तो यहाँ पे जिया और डुगू दोनों गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली में ना बारिश आने लगी है। जब हम आए थे उसके एक दिन, जब हम आए थे उस दिन बारिश नहीं आई थी, उसके बाद से बारिश आई हुई है। तो यहाँ पे डुगू बहुत अच्छे से खेल रहा था। मेरे पैर में जो काटा था उसका भी हालत, मेरे पास आ रहे थे कुछ कमेंट्स, तो वो जो स्कार है उसकी वीडियो वो कल दिख जाएगी। तो मैंने ना वो पीछे से कटा था, किसी ने बोला था शू की पहनने के कारण हुआ है, तो शू मैं नहीं पहनती हूँ और मेरे को उसी टाइम पे काटा था। जब आपको कोई चीज़ काटती है आपको तभी पता चलता है, दर्द एक टाइम पे पनपता है और अगर आपको कुछ काटा है तो आपको पता तभी चल जाता है, और वो बिच्छू का ही कटा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अजीब अजीब सी बातें भी कर लेते हैं। तो मुझे अभी ना वो एरिया जो है वहाँ पे पेन नहीं है, वो सुन हो गया है। तो मेरी जो स्वेलिंग है वो नहीं गई है, बट वो एरिया सुन है। बाकी उसके आसपास की जो उंगलियां थी वो भी थोड़ी थोड़ी, लाइक छोटी उंगली भी सुन थी, पर वो अब उसमें सेंसेशन आ रही है। तो मेरी मम्मी से बात हुई थी, मेरी मम्मी नहीं बता रही थी कि उन्हें छोटे से बिच्छू ने, छोटे बच्चे ने काटा था। वो कपड़े उठा रही थी तब उनके हाथ पे एक बिच्छू का बच्चा काटा था। तो उन्होंने कहा या तो वो पूरी रात रोता है या सोता है, अगर बिच्छू काट लेता है तो इतना दर्द होता है कि वो रात भर रोएगा या फिर वो सो जाएगा। तो मेरा मैकेनिज्म, लाइक जो मैंने किया था वो सोने वाला था, तो मैं सो गई थी, दर्द में इतना दर्द था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से नेल पेंट लगा रही थी, और पता है यहाँ पे नेल पेंट लगाने में मैंने नेल पेंट छुड़ाई थी जिस दिन हम लोग जा रहे थे, और लगाने में मुझे 5-7 दिन लग गए उस नेल पेंट को। मैं बहुत टाइम से नेल पेंट लगा ही नहीं पाई, छुड़ा लिया, मेरे को लगा जाके लगा लेंगे, पर इतना टाइम ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोहा की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने पोहे में डाल दिया है नमक और थोड़ी सी शक्कर डालते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं बाद में ना जब खत बन जाता है पोहा तो उसमें लेमन जूस डाल दीजिए।
तो बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे को लगा कि वहाँ जाने से पहले यही हो जाएगा और बच्चे भी खा लेते हैं। तो बच्चों को मैं मूंगफली नहीं देती हूँ, उनको मैं ये वाला पार्ट लाइक पोहा और जो भी आप डाल रहे हो ऊपर से वो दे देती हूँ। जब मटर आती है तो मटर वाला पोहा बन जाता है। हम लोग क्या है ना, वैसी फ्रेश मटर नहीं आती है तो मैं मटर ऐसे यूज़ ही नहीं कर पाती हूँ, बस सीजनली मटर मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पोहा रेडी हो गया था। उसके बाद फिर फटाफट मैं जो पोहा है वो प्लेट्स में निकाल लूँगी। तो डुग्गू जिया की प्लेट लगाई और अपनी राजा की प्लेट लगाई। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे फिर थोड़ा रुक के खाते हैं या वैसे खाते हैं तो रुक रुक के खाते रहते हैं। उसके बाद फिर मैं जिया को रेडी कर रही थी सुंदरकांड में जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, मैं अभी ऑन पीरियड्स थी और वो पीरियड भी बहुत अजीब थे यार, 2 दिन के पीरियड्स थे वो। तो मैं ऑन पीरियड थी तो मैं गई नहीं और मेरे को डुगू को लेके जाना ज़्यादा ज़रूरी था और जिया को मैं हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना चाहती थी। तो मैं उसको रेडी कर रही थी दादा दादी के साथ सुंदरकांड में जाने के लिए। तो हम लोग के घर के सामने वाले ही घर में जो है सुंदरकांड हो रहा है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जिया को फ्रॉक पहना के 2 चोटी लगा के इतनी प्यार से तैयार कर दिया था जाने के। पापा देख लो मेरी जिया को, अरे है दादा दादी के साथ सुंदरकांड में। फिर मैं डुगू को लेके जा रही हूँ, तो सामने ही हो रहा है सुंदरकांड। तो मम्मी पापा नीचे भी रहते नहीं, ये वैसे 1 घंटा रुकेंगी पर अब ये शायद नहीं रुकेंगे क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे कि हमें जाना है। तो हम जिया को ले जाते हैं। अभी जा रहे डॉक्टर से बात कर लेते हैं पूरी यार, एकदम कहते हैं ना पूरा सोल्यूशन चाहिए अब हमें। हो गया, बहुत हो गया है, तड़प लिया वो, देख लिया हम लोगों ने भी से बहुत, अब नहीं हो पा रहा है। वो 2 चोटी में आपको जियो दिख रही है, क्या दिख रही है? ये आपको जियो दिख रही है, जियो बैठी है बाहर पापा के साथ बैठी हुई है, वहाँ चल रहा है। तो ये हम लोग के सामने वाला घर है जहाँ हमें भी जाना था। देखेंगे डुग्गू को भेजना होगा तो भेज देंगे। वहाँ पर अभी डिनर की तैयारी हो रही है क्योंकि डिनर का भी था प्लान। मेरी डेली स्किन केयर रूटीन में सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है? सनस्क्रीन। तो जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपके अंदर एक कंसर्न आता है कि अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो वो क्या आपको उतनी हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग स्किन देगी, क्या आपकी स्किन ड्राई तो नहीं होगी? तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ की बीटरूट सनस्क्रीन। तो ये जो सनस्क्रीन है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी। इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है बीटरूट। बीटरूट आपको देता है नेचुरल पिंक ग्लो और हाइलुरोनिक एसिड जो कि मॉइस्चर को लॉक करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इस प्रोडक्ट को दिखाती हूँ। तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर लिया है और यहाँ पे ये आपको एक पिंकिश ग्लो भी देगा क्योंकि इसमें है बीटरूट। एंड नाउ यू कैन सी ये बहुत ही ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन को अच्छा सा ग्लो देगा और साथ में आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा विदाउट बीइंग टू हैवी ऑन स्किन। तो देखिए बहुत ही ईजिली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ में आपकी स्किन में जो मॉइस्चर है उसे अच्छे से लॉक कर देता है। तो ये जो क्रीम है ये मैं डेली मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ और अभी स्पेशली जब मैं वेकेशन पे गई थी तब मैंने इस क्रीम को इतना यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हैं मैं पूल गई, कहाँ नहीं गई एंड मेरे को कोई भी टैन या सनबर्न कुछ नहीं हुआ। साथ में जो स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेट भी हो गई। आप एक ड्यूई ग्लो भी देख सकते हैं स्किन में आफ्टर अप्लाइंग दिस सनस्क्रीन। तो ये जो सनस्क्रीन है इसे आपको अप्लाई करना है ऑन योर फेस एंड योर नेक। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसे यूज़ करना है एवरी 6 आवर्स में। और साथ में आपको देती है SPF 50 सन प्रोटेक्शन विथ पिंकिश ग्लो और आपकी स्किन पे किसी भी तरह की वाइट कास्ट नहीं छोड़ती जो कि मैक्सिमम सनस्क्रीन आपकी स्किन पे छोड़ देती है। साथ में ये है टॉक्सिन फ्री एंड मेड सेफ सर्टिफाइड फॉर एवरीडे यूज। तो चलिए मैं आपको जल्दी से कुछ मामाअर्थ के बारे में बता देती हूँ। तो मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है केमिकल फ्री एंड ऑल नेचुरल। आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड ब्यूटीजोन 2024 और मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप और आपको मिल जाएगा डायरेक्ट 20% का ऑफ। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, मामाअर्थ की ऐप एंड मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट पे। तो मामाअर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे इम्प्रूव देयर अनियन शैम्पू based on your input, plus they are always upgrading their products through research and innovations for better quality. मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। तो जैसे कि आपको पता है कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल स्टोर नियर यू। मैसेज मी और कमेंट डाउन बिलो द नेक्स्ट टाइम यू स्पॉट अ मामाअर्थ स्टोर नियर यू। साथ में मामाअर्थ ने लॉन्च करी है अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप जिसमें यूजर्स को मिल जाएगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन गर्मियों में स्किन को सन प्रोटेक्शन साथ में हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए विद पिंकिश ग्लो आपको ये प्रोडक्ट जरूर से ट्राई करना चाहिए। लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक इट आउट। बैठो, निकल रहे हैं, एड्रेस डालना पड़ेगा मुझे, है ना? हाँ
अभी लगेंगे 10-15 मिनट। तो इसको बाहर ले आइए, हुड़दंग मचा आता है बहुत ज़्यादा। फाइल रेडी करा दी है। ये हॉस्पिटल बन रहा है, शेल्वी में बैठते हैं। हाँ बेटू, नो डोरू आ गए हैं। अभी राजा दवाई ले रहे हैं, तो मेडिसिन दी है। वो मेन डॉक्टर शेल्बी के हैं, हम शेल्बी के सामने ही खड़े हैं। तो सब कुछ बताया। तो इनसे हमारी फर्स्ट विजिट थी। इससे पहले हम पीडियाट्रिशियन को दिखा रहे थे। इनसे हम तब मिलने वाले थे जब डुगू को ब्लड आता था। तो उस टाइम पे ये सिटी में नहीं थे। देन हम उस टाइम पे आशीष हॉस्पिटल गए थे। फिर अब मुझे फिर से लगा कि इनको ही दिखाते हैं। तो ये पीडियाट्रिशियन नहीं है, इनकी वाइफ पीडियाट्रिशियन है। और ये जो है ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लॉजिस्ट, किसी वर्ड टर्म बोलते हैं, थोड़ा वीक हो सकता है। तो डुगू कार नहीं चलाते ना बेटा, तो वो जो टर्म है वही है। आई थिंक वही सिरप आ गया जो ये इसका चल रहा था, जिससे कुछ हो नहीं रहा। नोटिस नहीं किया, ये वाला जो है ये इसको बहुत पहले देते थे। तो यार यही वाली दवाई वापस से देती है। ये इसकी सबसे पहली दवाई, तो ये इसकी सबसे पहली दवाई हुआ करती थी। ये दवाई फिर से आ गई है। ये सबसे पहली दवाई थी ना इसकी, फिर मूवी कॉल आई। हाँ, है ना, कॉल आई। तो दवाई दी, वॉमिट कर दी, और अभी मेरे को इतने भी जल गई, तो उसे वॉमिट कर दी। तो उसने लौकी बना रही हूँ, लौकी, और इसको मैं घी वाली रोटी देती हूँ। उन्होंने कहा है कि आम दे दो इसे, पपीता नहीं खाता है। पपीता देते थे, बीच में खाता था, खरबूजा खाता था, पर अभी फ़िलहाल ये कुछ भी नहीं खाता है। और इस टाइम पे क्या है, इसका पेट क्लियर नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली कुछ अंदर जाता नहीं। तो गया, उसे आ रहा था तो नहीं कर पाया फिर से। तो अब की बार मैं क्लियर करने की दवाई नहीं डाली है इसकी, क्योंकि यार वो भी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी इसको कोलोनोस्कोपी होनी है। और अगर वहाँ पे कुछ उससे, क्योंकि थोड़ी हार्ड दवाई रहती है, वो मैक्सिमम सर्जरी ऑपरेशन के टाइम पे डाली जाती है, वो ऐसा नहीं यूज़ होती है, तो हम उसे नॉर्मल उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो राजा को उनने कहा था इसे डाइल्यूट नहीं करना है, तो इसको वैसे डाइल्यूट करना पड़ता है, बट इसको अब उन्होंने कहा कि 10 ml देना बिना डाइल्यूट किए। तो डाइल्यूट नहीं करी, तो मैंने इसे 10 ml दिए, एंड पानी भी दे दिया बाद में इसको, कि इसको लग रहा था कि वॉमिट होगी, तो फिर से निकाल दी, पूरी दवाई निकाल दी उसने। अभी घूम रहा है, पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं यार। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को रुकना नहीं पड़ेगा। अगर इसको कल वाल तक नहीं होती, तो एक बार कल फिर से जाके एक बार मुझसे बोलना पड़ेगा कि आप कुछ करो, इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसके पेट में क्रैम्पिंग हो रही है। तो ये वाली जो रिलैक्स थी, ये सबसे बड़ी दवाई थी इसकी, जब इसको ब्लीडिंग शुरू हुई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने पूछा था कि इसको फीवर भी आ रहा था, फीवर नहीं आ रहा। अगर फीवर आ रहा होता तो ब्लड टेस्ट वगैरह होते। तो फीवर, मैंने बोला फीवर नहीं आ रहा है इसे सिर्फ ये प्रॉब्लम है। और इसे 3-4 महीने लाइक दिसंबर में सही हो गई थी इसकी ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम, उस घर में थे जब हम सही हो गई थी। तो मैंने वो बोले थे कब से आना शुरू था, मैं बोला अराउंड अक्टूबर से शुरू हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ब्लीडिंग होती रही, ऑन एंड ऑफ, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, बट वो लगी रही। उस टाइम से स्टूल इशू नहीं थे, कि इसे होता नहीं था, इसे होता था, बट इसको नहीं हो रहा बाबा। मेरे को लग रहा है मेरे को पुराने डॉक्टर से फिर से पूछना पड़ेगा यार। मेरे पास ना, देखो ये दिखा, पापा को बोलो बात एक बार, तो देखो एक बार, दिखाएगा तो फ्लाइंग किस। तो मैं भी कपड़े निकाल रही हूँ उन लोगों के, कुछ मैंने धो दिए थे, और देखिए सैंडल, जूते, चप्पल क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा कराने में लगे। यहाँ पे ना मैंने उससे कहा था कि बंद करके जाएगी, वो बंद करके नहीं गई, पूरे कपड़े खींच के फैला मारे हैं। तो अभी देखते हैं, सफाई करी थी यहाँ की, तो बेड पूरा फैला हुआ, इस बेड को क्लीन करके मैं अभी चाय चढ़ा चुकी हूँ। तो डुगू के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि उसने वॉमिट कर दी थी। अभी मैंने इसे कैस्टर ऑयल डाला यार, कोई मेरे को लगा दवाइयाँ डाल के। कैस्टर ऑयल रखा था मेरे पास, सेंट बोटॉनिक
सेंट बोटोनिका का, तो वो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ बालों के लिए बढ़ाने के लिए। तो ये वाला मैंने अभी इसको डाला है, ये काफ़ी ना गाढ़ा है, तो इसको मैंने पूरा इंसर्ट किया है। और ये पता है क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, मैंने अभी देखा ये रोक रहा है, पैर से खींच रहा है अपने, ये करनी नहीं है। मैंने बोला बेटा अभी तेरे को डाल के मैं जब भी से प्रेशर आता है मैं ज़बरदस्ती से लेके बैठूंगी, बेशक मुझे आधा घंटा अब बैठना पड़े। माँ बाप का बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, कुछ लोगों को जोक लगता है। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी कि हम अय्याशी कर रहे हैं, लाइक सीरियसली हम अय्याशी कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। आपको पता है मैंने आपको नेल पेंट दिखाई थी, वहाँ पर भी हम बेबी सेटिंग कर रहे थे, बट हाँ आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते। नो नहीं इसको नहीं लगाओ, हाँ मेरे को लगाओ, लगा लो मैं। तो डुगू दर्द सहते सहते सो गया। वो एक्चुअली में क्या करें, मैंने कैस्टर ऑयल डाल लिया, मेरे पास एक जितने भी आए, अभी मैं उसके लिए नारियल पानी मंगवाया है कि नारियल पानी, पता है वो क्या कर रहा है, उसे जब भी हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो एक तो चीज़ें नहीं लेता। आपको पता है एक एज के बाद बच्चे थोड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं। मुझे लगता था कि बच्चा मेरे खाना खा लेते हैं, जिया भी खा लेती थी, डुगू भी खा लेता था, और डुगू तो अभी थोड़ा आई थिंक उस कारण से भी प्रॉब्लम हो रही है, उसका पेट काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा है और वो नहीं खा रहा है। तो क्या हुआ, मैंने उसे कैस्टर ऑयल लगाया, वो वॉशरूम तो जाने में बिठाया, मेरी सीट का वो जो कवर होता है वो 2 बार उठ के टूट गया, मतलब खुल गया, निकल गया। वो बैठ रहा है, रो रहा है, उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो डरा हुआ है। वो सिर्फ मैं डायपर बनाया, डायपर वो क्या कर रहा है, ऐसे पैर भींच देता है अपने, वो ऐसे करके, और फिर कान पकड़ रहा है वो, और वो खुद ही नहीं करने को हो रहा है कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा है कि वो करे। तो रोते रोते वो सो गया, अभी गलत टाइम पे सो गया है वो, और थोड़ा सा ये है, दवाई दी थी, अब मेरे को लग रहा है कि इसे मिक्स करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसने वॉमिट कर दी, दवाई का कोई असर नहीं निकला। तो डॉक्टर ने बोला है 10 ml सुबह देनी है, 10 ml शाम में देनी है, और अगर इसको थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, अगर इसका रूटीन सेट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपको इसकी जो एंडोस्कोपी है, लाइक कोलोनोस्कोपी बोलते हैं उसे नीचे वाला, तो वो करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम है पहले ब्लीडिंग की थी और उसके बाद ये वाली थी। मेरे को पता पर्सनली ये फील हो रहा है कि वो करना ही नहीं, वो डर रहा है। डुगू को पता नहीं आजकल क्या हो गया, डुगू किसी चीज़ से डरा नहीं करता था, अब वो डॉगी से, म्याऊ से, सबसे डरता है। तो मैं ना सब्ज़ी चढ़ाने आई थी, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में ना जिन जिन मदर्स के बच्चों को ये है तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। डॉक्टर ने बोला आजकल की डाइट और बच्चों का खान पान के कारण ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि बच्चे कभी ना कभी चीज़ें पी लेते हैं, बाहर पी लिया या कुछ खा लिया, चिप्स खा लिए, ये खा लिया, उसके कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है एक एज के बाद। तो मैंने राजा को बोला ना हम अब चिप्स लाएंगे घर में, ना कोई ठंडी ड्रिंक लाएंगे, ना कुछ, जो भी है घर में बनाना है, छाछ लस्सी घर में, दही जमानी है, सब कुछ घर में करना है। हमें कुछ भी बाहर का मार्केट फूड लाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग बंद करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बंद करेंगे, और उनका हमें मार्ट्स वगैरह में लेके जाना बंद करना पड़ेगा, जहाँ पे वो जिद वगैरह करें, तब जाके बच्चा वो होगा। तो बच्चे एक्चुअली बोल रहे थे वो 5 साल के बाद प्रॉपर समझदार होते हैं कि उनके लिए क्या वो है क्या नहीं है, वो तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। बट इसका कंसर्न डॉक्टर को ज़्यादा था क्योंकि इसको ब्लीडिंग का इशू था, तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो इट्स ओके, हो जाएगा सही, अभी या कभी कभी ना कभी हो जाएगा। बट अगर ब्लीडिंग का इशू रहा है तो उसको रहा है तो वो है, या मेरे लेंस में पता नहीं क्या क्या लग जाता है, ऐसा डेली अपना उस टाइम पे लेंस वो करके। तो ना मैं सब्ज़ी लेके आई थी, और अभी मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ खूब सारी लौकी।
बेटा कोशिश कर, करनी पड़ेगी। कोशिश करनी पड़ेगी। तो पता है अब जाके फ्री हुई हूँ, पूरे काम वाम बच्चों को खाना वाना खिला के, और आए ही हम लोग कल परसों, कल आए थे ना, हाँ कल ही आए हम लोग, और आज की अपॉइंटमेंट मिल गई और बहुत अच्छा लगा कि मुझे उन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई। वो लाइक यहाँ के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ जिया की डिलीवरी हुई थी, इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट जबलपुर का वहाँ पे है। तो उनकी मिल गई, तो ये था कि डुगू को दिखा दिया। वो बहुत ही लाइक ऐसे डॉक्टर थे जिनसे बात करके आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपको एकदम डराते नहीं है ना, वो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। और कभी कभी आपको डॉक्टर्स बहुत डरा देते हैं। तो 5 साल तक उन्होंने कहा है बच्चों को रहती है, और डुगू का जो है केस उसमें वो रोक भी रहा है, वो पैर ऐसे कर लेता है यार, तो वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जब भी से प्रेशर आता है वो रोक रहा है, और अगर रोकेगा तो पेट में क्रैम्प्स आएंगे। वो जाके खड़ा हो जाता है, रोक लेता है, इवन बोलता तक नहीं है कि उसे डायपर पहनना है या जाना है, उसे जाना ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, पता नहीं क्या होगा उसे। तो दवाई दी उसने, प्यूक कर दी दवाई, और अब उसे हम डाइल्यूट करके देंगे। डॉक्टर ने हम डाइल्यूट करने के लिए मना किया था। तो उनका ना, अगर आपको दिखाना है तो ये दिखा सकते हो आप जाके। तो ये है डॉक्टर, और उसकी दवाई जो है वो पुरानी ही आई है, देखते हैं यार, ट्राई करते हैं। एंडोस्कोपी इसमें लिखी है, बट 1 हफ्ते बाद की लिखी है कि पहले वो दवाई एक बार करके अगर ठीक हो जाता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे कि क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, जो कि है कोलोनोस्कोपी, और उसे एंडोस्कोपी डॉक्टर ने बोला, तो उसे मैं उसे एंडोस्कोपी बोल रहे हैं। तो वो पेनफुल डॉक्टर ने बोला नहीं रहेगी, बट ये है कि उसका कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो एटलीस्ट वो देख लेंगे। तो वो लिवर, गट और पैंक्रियाज के लाइक, और जो भी आपका पेट रिलेटेड है, अब जो भी होता है देखते हैं यार। उसको थोड़ा सा रूटीन में लाना पड़ेगा। डुगू बिल्कुल भी रूटीन में ऐसे नहीं है। खाना पीना सही कर भी दोगे, वो बच्चे जब तक खुद ही उस चीज़ को रोक रहा है ना, तो वो चीज़ फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और वो ना अगर किसी फेयर में आ जाता तो वो फेयर में आ जाता। और मेरे साथ जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उन लोगों के बच्चों को भी कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम रही है। और आई थिंक अगर आप पेरेंट हो तो आपने भी कभी ना कभी अपने बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम देखी होगी। तो वही शायद हम लोग फेस कर रहे हैं। बट डुगो का केस इसलिए थोड़ा सा उसमें चला जाता है क्योंकि उसे कुछ महीने पहले ब्लीडिंग भी हुई थी। डॉक्टर के लिए वो कंसर्न है कि उससे रिलेटेड वो कॉन्स्टिपेशन ना हो, और वो डर कहीं उससे रिलेटेड ना हो कि उसे कहीं ना कहीं अगर डर लग रहा है, उसे पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो देखते हैं जैसा भी होता है ना। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। यहाँ हो जाता है ठीक है, उसके बाद अगर जो भी रिपोर्ट्स आती है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें बाहर जाना है या जैसे भी करना है। अब हम लोग का ये है कि डुगू को एकदम सही करना है। डुगू का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई। डुगू हो जाएगा 3 साल का, और टाइम कैसे निकल जाता है ना। तो डुगू हो जाएगा 3 साल का। उसके बाद उसका एक हार्ट स्कैन भी है, और हार्ट स्कैन उसका जुलाई में, पिछली बार जुलाई में ही कराया था। मैंने डेट चेक करी थी, आई थिंक उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे रखी हुई है। तो वो बहुत स्ट्रेसफुल है। ये मेरे लिए इतना नहीं है जितना मेरे लिए वो स्ट्रेसफुल है। और हम लोग एज अ पेरेंट अय्याशी नहीं करते हैं यार। आपको भी थोड़ा सा माइंड, कहते हैं ना, अगर आपको किसी वॉर में जाना है या जंग पे, आपको पता है आपको बहुत भारी भारी जंगें लड़नी है ना, तो आपको खुद भी मेंटली थोड़ा सा पीस में आना पड़ता है। हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, राजा और मेरी। बच्चे हुए हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत होता रहता है, बट हम लोग की ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा ऐसे पेरेंट भी हैं कि हम लोग एक जगह पे जाके थोड़ा शांत भी होते हैं कि हाँ यार, थोड़ा सा खुद को भी मेंटल पीस में आना पड़ेगा। अगर आप भी थोड़े से हड़बड़ा जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एज अ पार्टनर लाइक हम लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ चलो ठीक है। राजा को जाना था, राजा का माइंड बहुत वो था। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति इन सब स्ट्रेसों के बीच में खुद भी एक और जोन में चला जाए, जो कि कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ। तो आपको ना, जब फैमिली में रहते हो और जब आप एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो, और हेल्दी रिलेशनशिप उस चीज़ को बनाने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं तो आपका पति भी है। तो इतनी कोई लंबी वेकेशन थी नहीं है, 3-4 दिन की, और उससे पहले उसे वो आने लगी थी। बहुत ही वाहियात कमेंट होते हैं कि आप
अयाशी और ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना, इट्स लाइक वेरी डिमीनिंग किसी के लिए भी यार। अब किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए या हस्बैंड वाइफ के लिए यार, बच्चों के माँ बाप हैं वो। और आई थिंक हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं सोचेगा अपने बच्चों का। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, आप लोग भी अपने बच्चों को लेके कि आप किसी का वो करोगे। तो कोई भी तकलीफ़ होती है सबसे पहले हम ही लोग लेके भागते हैं। और अगर आप मेरा ब्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बच्चों की बहुत केयर करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत केयरलेस भी आ रहे हैं, केयरलेस हो, ये हो, वो हो। पता है लोग अब हो तो सोशल मीडिया पे, मैं केयरलेस नहीं हूँ। मुझे नहीं पता यार, मैंने खाना पीना सब कुछ ढंग से किया, सब कुछ मैंने इतना कोई बाहर का कभी नहीं खिलाया। ब्लॉग्स में कभी भी एंकरेज नहीं किया कि मैं बच्चे को बाहर से नूडल्स भी खाते हुए मैंने आपको ऐसा दिखाया कि डुगू को मैं नूडल्स खिला रही हूँ या डुगू को मैं कुछ भी ऐसा खिला रही हूँ कि वो चीज़ एक उसमें जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि घर का, मैं हमेशा घर का खाना बनाती हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि अब इतना खाना मत बनाओ। मैं अगर हो सकता है ना तो इनका अलग बना देती हूँ, अपना अलग बना लेती हूँ, बच्चों का अलग, जिया का अलग। लाइक डुगू और जिया में भी अलग अलग। जब जिया नमक और चीनी नहीं ले रही थी तो उसका अलग बन रहा था। तो मैं मेहनत करती हूँ कि बच्चों को तकलीफ़ ना हो, बट कुछ चीज़ें शूट नहीं होती, कुछ शूट हो जाती है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार रिस्पॉन्सिबल है, कुछ लोग सोचते हैं इररिस्पॉन्सिबल है। अयाश यार सीरियसली आई जस्ट, वो वर्ड बहुत बुरा है यार, प्लीज़ यूज़ मत करिए यार, बहुत ही वाहियात वर्ड है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है वर्ड को सुन के। तो बस ये है और कुछ नहीं यार, ठीक हो जाएगा डुगू। हम बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, सब सही होगा। और एक दिन आएगा जब मैं बोलूँगी मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सब सही है। तो चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और बाय।